बैंक और कर्ज। मनोहर कई दिनों से बीमा कंपनी के चक्कर लगा रहा था। उसे घर का लोन लेते वक्त कंपनी के दबाव में एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेनी पड़ी थी। उसे बताया गया था कि यदि किसी कारण से वह नहीं रहता या उसकी नौकरी नहीं रहती तो उसे महीने की किस्त से छुटकारा मिल जाएगा। पहले तो वह तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसे लग रहा था यह सब फालतू बातें हैं। बैंक वाले किसी का पैसा नहीं छोड़ते, ज़रूरत पड़े तो प्रॉपर्टी नीलाम कर देते हैं, वह भी डंके की चोट पर ऑनलाइन करके। लेकिन जब लोन स्वीकृत नहीं हुआ तो उसे मजबूरी में पॉलिसी लेनी ही पड़ी। आखिर 2 साल बाद वह तो कहीं नहीं गया, लेकिन कोरोना की वजह से उसकी जॉब चली गई। जॉब के बाद भी उसकी किस्त वैसे ही कटती रही। उसे परेशान होकर वह बैंक में पहुंचा। जैसे ही वह नज़दीकी बैंक पहुंचा तो वहां कोई जानकारी नहीं मिली। काफ़ी देर बाद रिसेप्शन पर बैठे हुए कर्मचारी ने होम लोन का मामला समझकर किसी को फ़ोन कर बुलाया और मनोहर को एक जगह बैठने का इशारा किया। कुछ ही देर में एक सूट बूट पहने हुए युवा ने मुस्कुराते हुए एंट्री की। मनोहर से हेलो किया और पूछा, सर, आपको होम लोन चाहिए क्या? नहीं सर, मैंने जो लोन लिया था उसकी किस्त अभी भी कट रही है, जबकि मेरी नौकरी चली गई। सर, यह तो होम लोन ब्रांच का मामला है, वहीं जाकर पता चलेगा। उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया और फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। तो फिर यह क्या है? यह बैंक नहीं है क्या? मनोहर बोला। सर, यह नॉर्मल बैंक है। यहाँ बैंकिंग का काम होता है, लोन का अलग जगह होता है। पर जब लोन लिया था तब तो ऐसा नहीं था। उस समय तो यहीं से डॉक्यूमेंट जमा हुए थे। जी सर, अपने कस्टमर्स की मदद के लिए यहाँ एक व्यक्ति रहता है, लेकिन यह काम तो उसी ब्रांच से होगा। आखिर ब्रांच का एड्रेस लेकर मनोहर वहाँ से निकल गया। उसने सबसे पहले उस व्यक्ति को कॉल किया जिसने उसके घर पर आकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था। तो उसे जवाब मिला, सर, मैं तो थर्ड पार्टी के रूप में काम करता हूँ। मेरा बैंक से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन किया था। मैं तो किसी भी बैंक के लिए यह काम करता हूँ। मनोहर ने तिलमिलाते हुए फ़ोन काट दिया और उसे कॉल किया जो ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने आया था। वहाँ से जवाब मिला, सर, हम तो चैनल पार्टनर हैं, सिर्फ वेरिफिकेशन करते हैं, हमारा बैंक से कोई लेना देना नहीं है। आखिर गुस्से में मनोहर स्कूटर स्टार्ट कर उसी ब्रांच को खोजता हुआ वहां जा पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा 4 गार्ड बाहर खड़े हुए हैं, 30 लोग लाइन में खड़े हुए हैं। आखिर वह भी माहौल की गंभीरता समझते हुए चुपचाप लाइन में खड़ा हो गया। लगभग 1.5 घंटे बाद उसका नंबर आया और जैसे ही वह काउंटर पर पहुंचा तो उसने रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा गया, जो मनोहर को नहीं पता था। आखिर थोड़ी परेशानी के बाद उसके मोबाइल नंबर से उसकी प्रोफाइल खोजी गई, जिसका एक प्रिंट उसके हाथों में दिया गया। देकर सामने बैठने और अपनी बारी आने तक इंतज़ार करने को कहा गया। मनोहर चुपचाप बैठा देखता रहा। वहाँ हर व्यक्ति परेशान सा दिख रहा था। किसी से पेनल्टी वसूली गई थी, किसी से प्रोसेसिंग फ़ीस, किसी से क्लोज़र फ़ीस, तो किसी का और कुछ मामला था। सभी गुस्से में थे,
लेकिन अंदर घूम रहे थे। 4 बड़ी बड़ी मूछें और बंदूकधारी गार्ड को देखकर कुछ कह नहीं पा रहे थे। मनोहर भी सोच रहा था, इतने गुंडे तो हमारे विधायक ने भी नहीं पाले जितना बैंक पालता है। आखिर मनोहर का नंबर आ ही गया। वह चैम्बर में गया तो सामने वाले प्रतिनिधि ने पूरा मामला गंभीरता से सुना और सुनने के बाद जवाब दिया, सर, यह मामला तो इंश्योरेंस कंपनी का है, उससे बात कीजिए। हमारे यहाँ तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी? पर मैं तो किसी कंपनी के पास नहीं गया था, सब कुछ आपने यही हुआ था। जी सर, आपकी बात सही है, सभी प्रोसेस हमारे यहाँ से ही हुआ था, पर वह कंपनी अलग है। हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन है ताकि ग्राहक को परेशानी ना हो। मनोहर ने चारों तरफ देखा, गुस्से में था लेकिन आसपास देखकर चुपचाप बोला, उस कंपनी का नाम और पता लिख दीजिए। जी, पता आपको नेट पर मिल जाएगा, यह कहते हुए नाम लिखकर मनोहर को दे दिया। अरे, यह तो आपके बैंक का नाम है, चौंकते हुए फिर मनोहर बोला। नहीं सर, यह कंपनी हमारी ही है, लेकिन उसका काम अलग रहता है, हमारा अलग। आखिर दुखी होकर कई नंबर पर फ़ोन लगाने, 1 से लेकर 9 तक बटन दबाने के बाद उसे यह समझ आया कि इस कंपनी का ऑफिस यहाँ नहीं है। यह सिर्फ ऑनलाइन देखती है और एक दिन उसे एक फ़ोन आया जिसमें बताया गया, सर, आपकी पॉलिसी घर का इंश्योरेंस है, आपका नहीं। मतलब यदि घर को कुछ होता है तो आपको किस्त नहीं भरना, लेकिन आपके लिए नहीं। घर का क्या होगा? मनोहर फ़ोन पर ही उल्टा सीधा सुनाने लगा। फ़ोन पर बात कर रहे प्रतिनिधि ने उसे मेल पर 20 पेज का डॉक्यूमेंट भेज दिया जिस पर मनोहर ने साइन किए थे। मनोहर उस पॉलिसी को समझने के लिए कई वकील और बीमा एजेंट से मिल चुका है, पर अब तक समझ नहीं आया। आज भी कई मनोहर हर रोज़ किसी पॉलिसी या किसी सरकारी दस्तावेज़ पर साइन कर रहे हैं जिसका अर्थ वह नहीं समझते, सिर्फ इसलिए कि वह किसी ऐसी भाषा में है जिसे मनोहर जैसे लोग समझ ही ना सके। यह सभी फॉर्म ऐसे वकीलों द्वारा बनाए जाते हैं जो खुद ऐसे दूसरे फॉर्म का अर्थ नहीं समझते। न्याय में भाषा एक बाधा के रूप में काम करती है और यह करती रहेगी, क्योंकि न्याय अपने आप में सरकार है, इसे किसी और सरकार की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी।